नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत और फिर 3 घंटे बाद जो उसकी नागिन ने किया उसे आज तक कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाया। दोस्तों, कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उनके कातिलों का पता कर लेती है, जिसने उसे उसके नाग से जुदा किया हो। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा न कर ले वे चैन से नहीं बैठती। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोथा में, जहां पर सरवण सिंह नाम के व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय महाकाल। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोथा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत का ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुँच गया। 3 दिनों से वे जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में भी डर बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में सरवण सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। सरवण सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर सरवण सिंह के पसीने छूट गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सरवण सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है। ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनके हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वे व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये सच है, हमें नाग नागिन से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सभी की बातें सुनकर सरवण सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वे एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। और वहीं सरवण सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वे नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वे नागिन उस गांव में गई और सरवण सिंह के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वे नागिन गाँव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वे देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वे पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर सरवण सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताई, क्योंकि सरवण सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने सरवण सिंह को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वे इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, आज सरवण सिंह की उम्र 73 साल की है, लेकिन वे उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वे आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।